गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हमने आपको पिछली बार पढ़ाया था कि ये क्या है बच्चों? चॉक है। और विज्ञान की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं ना। तो बच्चों, ये जो पदार्थ होता है, जब इसको हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड करेंगे या विभाजित करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलते हैं अणु। जैसे आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये इनको जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं इनको बोलेंगे अणु। लेकिन बच्चों, ये जो छोटे छोटे से है ना, ये इनको भी और ज्यादा हम विभाजित कर लें, इससे भी ज्यादा छोटे छोटे भागों में, जिसको हम अपनी आंखों से ना देख पाए। ठीक है बच्चों, जिसको हमें सूक्ष्म दृष्टि से देखना पड़े तो बच्चों उनको बोलेंगे परमाणु। क्या बोलेंगे? परमाणु। तो बच्चों, ये जो परमाणु है, इसी आज का जो टॉपिक है वो क्या है? परमाणु। बच्चों, आज का जो टॉपिक है परमाणु, यानी हमने आपको बताया है कि बच्चों जो पदार्थ का सबसे छोटा अणु होता है, जो कण होता है, उसको बोलते हैं परमाणु, यानी परम अणु, यानी सबसे छोटा अणु, जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको बोलते हैं परमाणु। तो बच्चों, एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। जैसे ये हाइड्रोजन परमाणु का एक है और ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है, तो मिलकर क्या बनाया? हाइड्रोजन का ही अणु बन गया है ना, तत्व का अणु बना है। लेकिन बच्चों, अलग अलग प्रकार के परमाणु यानी हाइड्रोजन और ये क्लोराइड का परमाणु मिलकर क्या बनाया है? यौगिक का अणु, यानी HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? तत्व का अणु बनाते हैं। लेकिन अलग अलग तत्व परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक का अणु बनाते हैं। और बच्चों, ये जो चीजें हमने आपको बताई है ना, तो ये जो संरचना थी परमाणु की, प्राचीन काल में एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था। उनका नाम था महर्षि कणाद। इन्होंने बताया था बच्चों। लेकिन इसके बाद में बच्चों एक वैज्ञानिक आए, डाल्टन आए, तो उन्होंने अपना परमाणु का सिद्धांत दिया। क्योंकि जो बच्चों कणाद ने बताया था वो विचारों पर आधारित था इनका, लेकिन जो डाल्टन थे इनका किस पे आधारित था? प्रयोग पे आधारित था सिद्धांत। तो बच्चों, जो डाल्टन थे 1808 में इन्होंने सिद्धांत दिया था। उसके जो कुछ पॉइंट मेन थे वो ये थे कि परमाणु जो होता है पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। ये तो पहले ही इन्होंने बता दिया था कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसको क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ठीक है। अब परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। अब जैसे कोई भी परमाणु है, तो ये डाल्टन जो थे वो उन्होंने कहा कि ना इसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया, परमाणु सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। अब जैसे ये बहुत छोटे छोटे कण उसमें होंगे परमाणु के, तो एक अनुपात ही तो होगा, तभी तो मिलकर ये पदार्थ बना है ना। तो इन्होंने यही कहा कि एक सरल अनुपात में क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं, यानी मिले होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया कि एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। अब जैसे इन्होंने बताया कि एक ही तत्व के परमाणु, यानी जैसे ये इसमें क्या है? ये है परमाणु, इसमें जैसे होगा तो इसमें बोल रहे हैं जैसे इसका जो भार है या रंग है या देखने में क्या है, सेम होंगे, है ना, एक ही जैसे। भाई एक ही जब हमारा पदार्थ है तब जो इसके गुणधर्म है वो तो एक जैसे होंगे ही होंगे। लेकिन दूसरा पदार्थ, जैसे चाक के अलावा यहाँ पे क्या लिए जाए, अगर हम कोई दूसरी चीज ले आए तो कहते हैं उससे भिन्न होगा। ये तो सही बात है ना कि एक ही तत्व के तो सब सेम होंगे, लेकिन दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या बताया डाल्टन ने कि परमाणु अविभाज्य है, यानी जो हमारा परमाणु होता है उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बच्चों, जैसे जैसे समय बीतता गया, जो और वैज्ञानिक आए तो उन्होंने क्या किया, इस पर
प्रयोग किया और एक निश्चित संरचना बताई कि परमाणु की क्या होती है बच्चों, निश्चित संरचना होती है। तो उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो कई सारे मूल कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। उनमें से मेन जो मूल कण होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों वो क्या होता है, चारों तरफ होता है, ठीक है, चक्कर लगाता है गोल गोल, है ना। देखो जैसे हमारा परमाणु है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन था कण, उसकी खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। और बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर कौन सा चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है, यानी माइनस चार्ज होता है। क्योंकि बच्चों जो भागता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, वो तो हल्का हो गई। इसलिए जो बच्चों इसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना भाग होता है, 1/1837वां भाग होता है, ठीक है बच्चों, काफी हल्का होता है। इसके बाद बच्चों जो बताया मूल कण वो था प्रोटॉन। इसकी खोज बताया बच्चों गोल्डस्टीन ने की थी। लेकिन जब इसकी खोज तो उन्होंने कर ली, लेकिन ये नाम नहीं रख पा रहे थे, ये क्या है, क्या बताए इसको, क्या नाम रखे। तो भैया दौड़ते दौड़ते किसके पास गए, रदरफोर्ड के पास। रदरफोर्ड ने कहा इसका नाम क्या रखा, प्रोटॉन। तो खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की, लेकिन नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। और बच्चों जो इसमें चार्ज होता है वो कौन सा होता है, प्लस का होता है, यानी धन आवेश होता है। और ये कहाँ रहते हैं, केंद्र में आराम से, ठीक है। और इसका जो द्रव्यमान होता है बच्चों प्रोटॉन का, वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो बताया बच्चों मूल कण, वो बताया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो था इसकी खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी बच्चों। और इस पे जो चार्ज होता है बच्चों, कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, ये उदासीन होता है कण। और ये भी किसके साथ रहता है, प्रोटॉन के साथ आराम से केंद्र में रहता है, ठीक है बच्चों। और जो इसका द्रव्यमान होता है बच्चों, वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के भी लगभग बराबरी। जब भाई साथ रहते हैं केंद्र में तो उनका जो दोनों का क्या है, जो द्रव्यमान है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग दोनों के बराबर होता है। तो आया बच्चों समझ में।